यहूदा जो याकूब का भाई है वो भी बड़ा ही अहम समझता है अपना ये तारफ कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ, मैं यीशु मसीह का खादम हूँ। इस दुनिया में मुख्तलिफ टाइटल हमें नज़र आते हैं, बिशप होने का टाइटल, पासबान होने का टाइटल और मुख्तलिफ कई टाइटल हैं। लेकिन याकूब की ज़िंदगी देखिएगा, याकूब की खसूसियत क्या है? रसूलों में सबसे पहले अमली ज़िंदगी का मुजाहरा करने वाला, अमली तालीम, ईमान। वो कहता है कि ईमान अगर है तो उसे साबित करो, और अगर ईमान है और अमल नहीं है तो हमारा ईमान मुर्दा है। और वो रसूलों में पहला रसूल है जो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का नजराना खुदावंद के हुजूर पेश करता है। और आज जब हम यहूदा की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो ये यहूदा, एक यहूदा पुराने अहदनामे में भी है, यहूदा का कबीला, यहूदा के कबीले के साथ दाऊद का कबीला, यहूदा का कबीला, यीशु का कबीला जो यहूदा से ताल्लुक़ रखते हैं, यहूदा के कबीले से। नए अहद में ये यहूदा जो याकूब का भाई और यीशु का बंदा है, ये गद्दारी के ख़िलाफ़ तालीम देता है, झूठे रसूलों के ख़िलाफ़ तालीम देता है। और एक और यहूदा है नए अहद में, यहूदा अस्करियोती के नाम से हम उसे जानते हैं। वो तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान है। गद्दार लोगों की एक सज़ा थी उस दौर में। बादशाह क्या करते थे, अगर कोई बंदा, कोई मुलाजम या कोई शख्स गद्दारी करता है तो उसे लटाते थे और उसका पेट चाक करते थे और उसके पेट की अंतड़ियाँ पेट से निकाल के बाहर रख देते थे और फिर वो मर जाता था। अब यहूदा के बारे में लिखा है कि उसने गद्दारी की और उसने अपने आप को फांसी देने की कोशिश की। इसके बारे में तफसीलन हम सीख चुके हैं, हमने पहले एक पूरा सरमन इसके बारे में सीखा। उसने चाहा कि अब उन पैसों से जो मेरे लिए जायज़ हुए हैं यीशु को पकड़वाने के बाद, वो उसने सरदारों को, इंतज़ामिया को उनके पास फेंक के आ गया है। और उससे उन कहानों ने वो पैसे अपने पास रखना नहीं चाहे। उन्होंने ये जान लिया कि अब ये हमारे नहीं हैं, जिस मकसद के लिए इन्हें दिया था वो मकसद उसने पूरा किया, और जिसने पूरा किया है अब ये पैसे उसके हैं। ना हैकल के ख़जाने में रखे। उन पैसों से फिर उन्होंने एक खेत खरीदा जिसका नाम हक्कल दमा पड़ा, यूनानी मतन में खून का खेत इसे कहते हैं। और इसकी मशहूरी होने लगी, चर्चा होने लगा कि यीशु का अपना एक शागिर्द जिसने उसे पकड़वा दिया। इसके दिल की बेचैनी इस कदर बढ़ी कि इसने उसी खेत में जाके फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन खुदा को ये मंजूर ना था। मुकद्दस लूका फांसी के अगले तसलसल को पेश करता है। वो कहता है कि वो सर के बल गिरा, उसका पेट फटा और अंतड़ियाँ पेट से बाहर आ गईं और वो मर गया। उसने फांसी लेने की कोशिश की लेकिन रस्सा टूटा और वो गिरा, उसका पेट फट गया और अंतड़ियाँ पेट से बाहर आ गईं। अब यहाँ पे आज जिस यहूदा के बारे में हम सीख रहे हैं, जिसके लिखे हुए ख़त को पढ़ रहे हैं, ये उसके बरखिलाफ़ तालीम है कि तुम में से बहुत से लोग तुम में ऐसे घुस गए हैं जो गलत तालीम देते हैं, जो तुम्हारे ईमान को ख़राब करना चाहते हैं। जिनसे ये मुखातब है मसीही लोग हैं, और वो मसीही लोग हैं जो यहूदी थे और जिन्होंने यीशु को कबूल किया। और कलीसिया का वजूद हमें नज़र आता है।